नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। कई बार हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है और हम अच्छे रीति से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्या आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं? तो अगर आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। आपका जो जीवन है ये बदल जाएगा अगर आप इसे लास्ट तक देखोगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला है और जो आप चाहते हैं, जो आपने लक्ष्य बनाए हैं उससे पूरा करेंगे। आपने लक्ष्य तो बनाया, लेकिन जैसे आप काम करने लगते हैं उस पर आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। लेकिन क्या करें, समस्या आएगा, दिक्कत आएगा। आपको अपना लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे संघर्ष उठाने पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बने और समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा नया चीज़ करें और कुछ उन लोग को मदद करें। लेकिन जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तब आपका ध्यान भटक जाता है, जिसके कारण से आप पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा नहीं लगा पाते। दूसरा, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग सोच हमारे जीवन में आते रहता है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे सोच सवाल आते रहते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आखिर हम लक्ष्य तो बना लिए हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना गोल को अचीव करें, लेकिन क्या चीज़ ऐसे आपको रोकता है जिसके कारण से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि आपको कौन रोकता है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तब आपके बाजू से साउंड आता है, आपके मोबाइल से साउंड आता है, आपका जो ध्यान है वो उधर चला जाता है, मोबाइल पर चला जाता है। आप सोचने लगते हैं कि कोई मेरे को मैसेज किए हैं, जिसके कारण से आपका जो सोच है उधर चला जाता है। जो आप पढ़ाई कर रहे होंगे या कुछ काम कर रहे होंगे, आप उसको छोड़कर मोबाइल की ओर खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो आप कर रहे होते हैं वो आप उसके आधा छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। जब आप मोबाइल में देखते हैं तो आप सोचते हैं कि कुछ ही देर 5 मिनट 10 मिनट देखूंगा, लेकिन जब आप देखते हैं आप उसमें देखते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, अच्छे आपको हंसाने मनोरंजन कराने के लिए वीडियोस आ रहे हैं, जिसके कारण से आप खुश होते हैं और आप उसको और देखना चाहते हैं और लगातार अलग अलग वीडियो को देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही करते करते आपका जो समय है वो बहुत ही चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता 2-3 घंटा कैसे निकल गया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं बहुत ही परेशान था कि मैं एक जगह पर कैसे फोकस करूं, लेकिन जब मैंने सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस समय पर क्या सीखना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कैसे उस चीज़ से मैं बाहर निकला। तो मेरे प्रियो, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरे बाजू से मोबाइल का नोटिफिकेशन आता था और मेरा जो सोच है उधर ही चला जाता था और मैं नोटिफिकेशन को देख के बार बार मोबाइल को ऊपर नीचे कर रहा था, जिसके कारण से मैं जो करने वाला था उसको आधा छोड़ देता था और उसमें अपना समय बिता देता था, जिसकी वजह से जो मैं करना चाहता था उसे नहीं कर पाता था और मैं सोचता था कि अभी नहीं करूँगा, इसको कल के ऊपर छोड़ देता था। तो इसी कारण से मेरा समय बीतता चला गया और ये जो मेरा जो पढ़ाई था वो जो समय पर होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। इसलिए बाद में जाके मैंने बहुत ही रिग्रेट किया, जिसकी वजह से मैंने बहुत ही संघर्ष किया पढ़ाई में। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या अप्लाई करना है और किस चीज़ों से दूर रहना है। तो सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप मोबाइल से दूर रखें जब भी आप पढ़ाई करते हैं। अगर आप मोबाइल में पढ़ाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आपके मोबाइल में जितना भी नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज करते हैं, वो सबको ना देखें, क्योंकि आज के माहौल में मोबाइल से ही ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते हैं, मोबाइल से भी पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हम कुछ अलग देखने लगते हैं और उसमें पढ़ाई को छोड़कर हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा समय ऐसे ही बीता चला जाता है। तो
सबसे पहले अगर आपको मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप उससे दूर रहें। और दूसरी बात है कि आप अगर सोशल मीडिया से ज़्यादा एडिक्ट हैं, ज़्यादा लत लगा हुआ है, कई बार आप सोचते हैं मैं एक वीडियो को देख लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप जैसे देखने लगते हैं आप उसी में खो जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपना ध्यान एक जगह पर नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर रहें। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अपना ध्यान उस पर नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण से आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचने लगते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, इसलिए आप पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको याद रखना होगा कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको कितना समय आपके गोल पर लगाना है और आपका कितना समय आपको उस पर देना है। तो अगर आप अपना गोल को जान पाएंगे कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं तो आप उसके अनुसार काम करने लगोगे। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो अपने आप को याद दिलाओ कि आपका गोल क्या है और आप आगे क्या बनने जा रहे हो। तो सबसे पहले ये बात है कि अपने आप को याद दिलाओ कि आपका गोल क्या है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल तो बना लेते हैं लेकिन उस पर अपना समय नहीं दे पाते हैं, वो बीच में ही छोड़ देते हैं। आखिर क्यों छोड़ देते हैं? वो लोग का लक्ष्य जो है वो स्पष्ट नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो गोल बनाते हो उसको पूरी रीति से समझ जाए कि आगे कुछ सालों में, कुछ महीनों में आपको क्या बनना है। तो इसलिए आप अपना लक्ष्य को बनाइए और स्पष्ट कीजिए, पूरे रीति से आपका गोल को समझिए कि आपको क्या करना है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप गोल बनाते हैं तो आपको एक समय बनाना चाहिए। आप समय बनाओ कि आपको कब और कितना समय आपको अपना समय देना है। अगर आप दूसरे काम में बिजी हैं तो अगर आप अपने लक्ष्य पाने के लिए उस पर काम नहीं दे रहे हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना समय नहीं दे रहे हैं, तो आप जो आपका लक्ष्य है आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपना समय पूरी रीति से दीजिए ताकि आप जो बनना चाहते हैं आप उसे बन सकें, और जो आप पाना चाहते हैं आप उसे पाएं, और जो आप बनना चाहते हैं आप उसे बने। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि अगर जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, माइंड में ये रखें आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। मैं तो मोबाइल का ही एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपके माहौल में कुछ भी हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं जिससे आपका जो माइंड है वो भटक जाता है। तो इसलिए शांत जगह में जाइए और बैठकर पढ़ाई कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अगर कुछ इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ लगा कि हाँ ये बात सही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए। धन्यवाद।